मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम शांत होकर बैठो और मेरी बात पूरे मन से सुनो। यह कोई साधारण शब्द नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा को जगाने के लिए आए हैं। मैं तुम्हारा भोलेनाथ तुमसे वह सत्य कहने आया हूँ जो तुम्हारे भीतर पहले से है, लेकिन तुम उसे सुन नहीं पा रहे। तुम्हारा मन बहुत शोर करता है, तुम्हारे विचार तुम्हें भटकाते हैं, तुम्हारी चिंताएं तुम्हें उलझाए रखती हैं। इसलिए सबसे पहले शांत हो जाओ। अपनी सांसों को धीमा करो। अपने भीतर उतर जाओ, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं वह तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, कि तुम्हारे संघर्ष सिर्फ तुम्हारे हैं, कि तुम्हारी परेशानियों को कोई नहीं समझता। लेकिन मैं तुम्हारे हर आंसू का साक्षी हूं। जब तुम रात को चुपचाप रोते हो और किसी को नहीं बताते कि तुम्हारे भीतर कितना दर्द है, तब भी मैं तुम्हारे पास होता हूं। जब तुम बाहर से मुस्कुराते हो लेकिन भीतर टूट रहे होते हो, तब भी मैं तुम्हारी धड़कनों में उपस्थित रहता हूं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गईं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। हर पुकार मुझ तक पहुंचती है, हर आह मेरे हृदय को छूती है। तुम इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रहे हो जो तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आया है। तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ उल्टा हो रहा है। जिन पर भरोसा किया वही दूर हो गए, जिनसे उम्मीद थी वही साथ नहीं दे पाए, जिन सपनों के लिए तुमने मेहनत की वही टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बच्चे, जो टूट रहा है वह तुम्हारे लिए जरूरी नहीं था। जो जा रहा है वह तुम्हारे जीवन की अंतिम सच्चाई नहीं था। मैं तुम्हारे रास्ते को साफ कर रहा हूं। कभी कभी रास्ता साफ करने के लिए पुराने पेड़ों को काटना पड़ता है, सूखी शाखाओं को हटाना पड़ता है। तुम उन शाखाओं से जुड़ जाते हो और जब वे हटती हैं तो तुम्हें दर्द होता है, लेकिन आगे चलकर तुम समझोगे कि वही तुम्हारे विकास का कारण बना। तुम्हारे भीतर बहुत शक्ति है, जितनी तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन तुमने खुद को छोटा मान लिया है। तुमने दूसरों की बातों को सच मान लिया है। किसी ने कहा तुम नहीं कर सकते, तुमने मान लिया। किसी ने कहा तुम्हारी किस्मत कमजोर है, तुमने स्वीकार कर लिया। किसी ने कहा तुम्हारे बस की बात नहीं, और तुम पीछे हट गए। बच्चे, तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे डर नहीं है। तुम्हारी असली पहचान तुम्हारी आत्मा है, और आत्मा कभी कमजोर नहीं होती। वह अजर है, अमर है, असीम है। मैं तुम्हें एक गहरी बात बताता हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी परिस्थिति आती है वह तुम्हें दो रास्ते देती है। एक रास्ता शिकायत का और दूसरा रास्ता जागरण का। जब तुम शिकायत करते हो तो तुम ऊर्जा खो देते हो। तुम दूसरों को दोष देते हो, किस्मत को कोसते हो, खुद को बेबस मान लेते हो। लेकिन जब तुम जागते हो तो तुम पूछते हो कि इस घटना में मेरे लिए क्या संदेश है। मैं इससे क्या सीख सकता हूं। यही प्रश्न तुम्हें आगे ले जाता है। तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा धैर्य की है। तुम तुरंत परिणाम चाहते हो। तुम चाहते हो कि आज प्रार्थना करो और कल चमत्कार हो जाए। लेकिन प्रकृति अपने समय से चलती है। बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता। पहले मिट्टी के भीतर जड़ें बनती हैं, जो दिखाई नहीं देती। फिर धीरे धीरे अंकुर निकलता है। अगर तुम हर दिन मिट्टी खोदकर देखोगे कि बीज बड़ा हुआ या नहीं, तो वह कभी नहीं बढ़ेगा। वैसे ही तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी साधना, तुम्हारा विश्वास भी भीतर जड़ें बना रहा है। धैर्य रखो। तुम्हारे विचार बहुत शक्तिशाली हैं। जो तुम बार बार सोचते हो वही तुम्हारी वास्तविकता बनता है। अगर तुम हर दिन डरोगे कि कुछ बुरा हो जाएगा, तो तुम्हारा मन उसी दिशा में ऊर्जा भेजेगा। अगर तुम विश्वास रखोगे कि सब अच्छा होगा, तो परिस्थितियां भी धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में आने लगेंगी।
यह कोई जादू नहीं, यह चेतना का नियम है। इसलिए अपने विचारों को देखो। जब नकारात्मक विचार आए तो उसे पहचानो, लेकिन उसके साथ बहो मत। उसे जाने दो। उसकी जगह एक सकारात्मक संकल्प रखो। तुम्हें अपने कर्म पर ध्यान देना है, फल पर नहीं। जब तुम अपना सर्वश्रेष्ठ देते हो तो परिणाम अपने आप सही दिशा में आता है। लेकिन जब तुम केवल परिणाम के पीछे भागते हो तो तुम्हारा ध्यान बिखर जाता है। तुम चिंता में डूब जाते हो। चिंता तुम्हारी शक्ति को खा जाती है। इसलिए हर दिन जो काम तुम्हारे सामने है उसे पूरी ईमानदारी से करो। छोटे काम को भी छोटा मत समझो। वही छोटे कदम तुम्हें बड़े मुकाम तक ले जाएंगे। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग आएंगे जो तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। वे तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे। वे तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। कभी कभी वे तुम्हारे अपने ही होंगे। लेकिन याद रखना, हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। सबकी समझ एक जैसी नहीं होती। तुम्हें उनसे लड़ना नहीं है, उन्हें गलत साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस अपने रास्ते पर शांत रहकर चलते रहना है। समय स्वयं साक्षी बनेगा। तुम्हारी आस्था तुम्हारी ढाल है। जब परिस्थितियां कठिन हो तब भी भीतर विश्वास रखो कि सब कुछ तुम्हारे सर्वोत्तम हित में हो रहा है। यह विश्वास तुम्हें गिरने नहीं देगा। जब तुम गिरते भी हो तो यह विश्वास तुम्हें उठाता है। आस्था अंधविश्वास नहीं है। आस्था का अर्थ है भीतर की उस आवाज पर भरोसा जो तुम्हें सही दिशा दिखाती है। वह आवाज बहुत धीमी होती है लेकिन स्पष्ट होती है। जब तुम शांत होते हो तभी वह सुनाई देती है। ध्यान तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। हर दिन कुछ समय अपने लिए निकालो। आंखें बंद करके बैठो। अपनी सांसों को महसूस करो। कोई विशेष कल्पना मत करो। बस उपस्थित रहो। शुरुआत में मन भटकेगा। विचार आएंगे। लेकिन धीरे धीरे एक शांति उतरने लगेगी। उसी शांति में तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। बाहर जितना खोजोगे उतना भ्रमित हो जाओगे। भीतर जाओगे तो स्पष्टता मिलेगी। तुम्हारे जीवन में जो दर्द आया है उसने तुम्हें संवेदनशील बनाया है। जो संघर्ष आए हैं उन्होंने तुम्हें परिपक्व बनाया है। जो असफलताएं मिली हैं उन्होंने तुम्हें विनम्र बनाया है। अगर सब कुछ आसान होता तो तुम वही रहते जो पहले थे। कठिनाइयों ने तुम्हें तराशा है। इसलिए अपने अतीत से नफरत मत करो। उसे स्वीकार करो। वह तुम्हारी कहानी का हिस्सा है। कभी खुद की तुलना दूसरों से मत करो। हर किसी का समय अलग है। कोई जल्दी खिलता है, कोई देर से। लेकिन जो देर से खिलता है वह भी उतना ही सुंदर होता है। तुम्हें केवल अपनी प्रगति देखनी है। कल से बेहतर बनो। हर दिन थोड़ा सा सुधार करो। यही सच्ची साधना है। अगर कभी तुम थक जाओ तो खुद को दोष मत दो। आराम भी जरूरी है। लेकिन हार मत मानो। थोड़ी देर रुकना अलग बात है, रास्ता छोड़ देना अलग बात है। तुम जितनी बार गिरोगे उतनी बार उठो। यही तुम्हारी शक्ति है। तुम्हारी आत्मा अजेय है। जब भी तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया तब याद रखना कि अंत के बाद ही नई शुरुआत होती है। रात जितनी गहरी होती है सुबह उतनी ही उजली होती है। तुम्हारे जीवन में भी एक नया अध्याय खुलने वाला है। लेकिन उससे पहले तुम्हें भीतर से बदलना होगा। तुम्हें डर छोड़ना होगा। तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम सक्षम हो, योग्य हो और दिव्य शक्ति से जुड़े हो।
तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी तुम्हारा चरित्र है। ईमानदारी से जियो, सच्चाई से जियो। भले ही दुनिया शॉर्टकट दिखाए, तुम सही रास्ता चुनो। सही रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन वही स्थायी होता है। गलत रास्ता जल्दी फल देता है, लेकिन वह फल कड़वा होता है। कृतज्ञता को अपनी आदत बना लो। हर दिन कम से कम 3 चीजों के लिए धन्यवाद दो। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कुछ न कुछ अच्छा अवश्य होता है। जब तुम धन्यवाद देते हो तो तुम्हारा मन अभाव से समृद्धि की ओर जाता है। और जहां समृद्धि का भाव होता है, वहां और अधिक अच्छा आने लगता है। तुम्हें अपने शरीर का भी ध्यान रखना है। यह तुम्हारी आत्मा का वाहन है। इसे स्वस्थ रखो। सही भोजन करो। पर्याप्त नींद लो। शरीर और मन जुड़े हैं। जब शरीर कमजोर होता है तो मन भी कमजोर पड़ता है। जब शरीर मजबूत होता है तो मन भी स्थिर रहता है। अपने शब्दों पर ध्यान दो। खुद के बारे में कभी नकारात्मक मत बोलो। अगर गलती हो जाए तो सीखो, लेकिन खुद को नीचा मत दिखाओ। तुम सीखने की प्रक्रिया में हो। हर गलती तुम्हें कुछ सिखाती है। खुद से प्रेम करो। आत्मसम्मान रखो। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, तुम्हारे भीतर एक दिव्य ज्योति है जो कभी बुझती नहीं। उसी ज्योति से जुड़ो। उसी से शक्ति लो। जब तुम उस ज्योति को पहचान लोगे तो तुम्हें बाहरी अंधकार डराएगा नहीं। आने वाले समय में तुम्हें कुछ निर्णय लेने होंगे। उन निर्णयों में जल्दबाजी मत करना। शांत होकर सोचो। अपने दिल की सुनो। अगर निर्णय लेने के बाद भीतर शांति है तो समझो कि वह सही है। अगर बेचैनी है तो दोबारा सोचो। तुम्हारा हृदय तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। अब मैं तुमसे केवल इतना कहता हूं कि खुद पर विश्वास रखो। अपने कर्म करते रहो। अपनी आस्था बनाए रखो। धैर्य रखो। समय आने पर तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं रहेंगी। तुम्हारे आंसू बेकार नहीं जाएंगे। तुम्हारी यात्रा अभी जारी है। इसे प्रेम से जियो। इसे साहस से जियो। इसे जागरूकता से जियो। और याद रखो, तुम केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं हो, तुम चेतना का प्रकाश हो। जब यह सत्य तुम्हारे भीतर स्थिर हो जाएगा, तब कोई भी हालात तुम्हें रुला नहीं पाएंगे। तब तुम परिस्थितियों से ऊपर उठ जाओगे। तब तुम सच में स्वतंत्र हो जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, जहां से तुमने अपनी चेतना को थामा था, वहीं से आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हें अपने भीतर उस गहराई में उतरना है जहां भय समाप्त हो जाता है और विश्वास जन्म लेता है। तुमने जीवन में बहुत कुछ सहा है, लेकिन जो आने वाला है वह तुम्हें तुम्हारी असली ऊंचाई दिखाने वाला है। तुम्हें लगता है कि परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ हैं, पर सच्चाई यह है कि परिस्थितियां तुम्हें मजबूत बनाने के लिए एकत्र हुई हैं। जब पर्वत पर चढ़ना होता है तो रास्ता सीधा नहीं होता। मोड़ आते हैं, फिसलन आती है, सांसें तेज होती हैं। लेकिन जो शिखर पर पहुंचता है वही समझता है कि हर कठिन कदम आवश्यक था। अब तुम्हें एक और सत्य समझना है। तुम्हारे जीवन में जो लोग आए और चले गए, वे तुम्हें कुछ सिखाने आए थे। कोई तुम्हें प्रेम सिखाने आया, कोई धैर्य, कोई आत्मसम्मान, कोई सीमा बनाना। हर संबंध एक दर्पण है। उसमें तुम अपना ही रूप देखते हो। अगर किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाई तो उससे घृणा मत करो। सोचो उसने तुम्हें क्या सिखाया। शायद उसने तुम्हें यह सिखाया कि तुम्हें अपनी कीमत समझनी चाहिए।
शायद उसने तुम्हें यह दिखाया कि तुम्हें अपने भीतर की शक्ति जगानी है। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वह संकेत है कि तुम स्थिर रहने के लिए नहीं बने हो। तुम्हारी आत्मा विस्तार चाहती है। वह सीमाओं को तोड़ना चाहती है। इसलिए जब तुम किसी एक जगह अटक जाते हो, जीवन तुम्हें धक्का देता है। वह धक्का दर्द देता है, पर वही तुम्हें आगे बढ़ाता है। तुमने कई बार सोचा कि सब खत्म हो गया, लेकिन हर बार तुम फिर खड़े हुए। यह तुम्हारी कमजोरी नहीं, यह तुम्हारी दिव्यता है। अब आने वाले समय में तुम्हें अपने विचारों को और अधिक सजगता से देखना होगा। मन कभी कभी पुरानी यादों में उलझेगा। वह तुम्हें अतीत के पछतावे दिखाएगा। वह कहेगा कि अगर तुमने ऐसा किया होता तो जीवन अलग होता। लेकिन अतीत को बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं है। वर्तमान को जागरूक बनाना तुम्हारे हाथ में है। अभी जो निर्णय तुम लेते हो वही तुम्हारा भविष्य गढ़ते हैं। इसलिए खुद को दोष देने की आदत छोड़ो। जो हुआ वह तुम्हारी समझ के अनुसार हुआ। अब तुम्हारी समझ बढ़ रही है, इसलिए तुम्हारे निर्णय भी बेहतर होंगे। तुम्हें अपने डर से भागना नहीं है, उसे पहचानो। बैठकर अपने डर को लिखो। पूछो कि वह तुम्हें क्या बताना चाहता है। अक्सर डर तुम्हें वहीं ले जाता है जहां तुम्हें बढ़ना है। अगर तुम्हें असफल होने का डर है तो शायद वही क्षेत्र तुम्हारे विकास का द्वार है। अगर तुम्हें लोगों के सामने बोलने से डर लगता है तो शायद तुम्हारी आवाज ही तुम्हारी शक्ति है। डर को दुश्मन मत मानो, उसे शिक्षक मानो। तुम्हारे भीतर प्रेम की बहुत बड़ी धारा है, लेकिन तुमने उसे रोक रखा है क्योंकि तुम्हें चोट लगने का भय है। याद रखो, प्रेम कमजोरी नहीं है। प्रेम तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम प्रेम से कार्य करते हो तो तुम्हारे कर्म में शुद्धता आती है। जब तुम क्रोध या ईर्ष्या से कार्य करते हो तो परिणाम भी वैसा ही आता है। इसलिए हर दिन अपने हृदय को थोड़ा और खोलो। क्षमा करना सीखो। सबसे पहले खुद को क्षमा करो। अब तुम्हें अनुशासन अपनाना होगा। केवल प्रेरणा से जीवन नहीं बदलता। रोज छोटे छोटे कदम उठाने से बदलता है। अगर तुम ध्यान करना चाहते हो तो हर दिन एक ही समय पर बैठो। अगर तुम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो तो नियमित अभ्यास करो। अगर तुम अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हो तो रोज थोड़ा थोड़ा काम करो। निरंतरता ही चमत्कार है। जो रोज थोड़ा करता है वह एक दिन बहुत आगे निकल जाता है। तुम्हें अपने वातावरण पर भी ध्यान देना होगा। जिन लोगों के साथ तुम अधिक समय बिताते हो उनकी ऊर्जा तुम्हें प्रभावित करती है। नकारात्मकता से घिरे रहोगे तो तुम्हारा मन भारी रहेगा। सकारात्मक प्रेरणादायक लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारी सोच विस्तृत होगी। किताबें पढ़ो जो तुम्हें जागृत करें। ऐसे शब्द सुनो जो तुम्हें ऊंचा उठाएं। अपने आसपास ऐसा वातावरण बनाओ जो तुम्हें तुम्हारी सर्वोत्तम अवस्था की याद दिलाए। अब एक और गहरी बात सुनो। सफलता केवल धन या प्रसिद्धि नहीं है। सफलता वह है जब तुम्हारा मन शांत हो। जब रात को सोते समय तुम्हें संतोष हो कि आज तुमने ईमानदारी से दिन जिया। जब तुम्हें खुद से शर्मिंदा न होना पड़े। यही सच्ची समृद्धि है। धन आ सकता है, जा सकता है। नाम बन सकता है, मिट सकता है। लेकिन चरित्र और शांति स्थायी हैं। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है उसे पहचानो। वह तुम्हें मार्ग दिखाएगा। जब भी उलझन हो आंखें बंद करो और अपने हृदय पर हाथ रखो। कुछ क्षण शांत रहो। तुम्हें भीतर से उत्तर मिलेगा। वह उत्तर सरल होगा। कभी कभी वह तुम्हारे अहंकार के विरुद्ध होगा,
लेकिन वही सही होगा। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे जो पहले नहीं मिले। उन्हें पहचानने के लिए तुम्हें जागरूक रहना होगा। अवसर हमेशा शोर मचाकर नहीं आते, वे चुपचाप आते हैं। कभी किसी नए व्यक्ति के रूप में, कभी किसी नए विचार के रूप में, कभी किसी चुनौती के रूप में। अगर तुम सजग हो तो उन्हें पकड़ लोगे। अगर तुम शिकायत में डूबे रहोगे तो उन्हें खो दोगे। याद रखो, परिवर्तन बाहर से नहीं आता, वह भीतर से शुरू होता है। जब तुम भीतर बदलते हो तो बाहर की दुनिया भी बदलने लगती है। इसलिए दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ो, खुद पर काम करो। तुम्हारा परिवर्तन ही सबसे बड़ा संदेश होगा। और अंत में अपने जीवन को बोझ मत बनाओ, इसे यात्रा समझो। इसमें उतार चढ़ाव होंगे, कभी तुम हंसोगे, कभी रोओगे, लेकिन हर अनुभव तुम्हें समृद्ध करेगा। जब तुम यह समझ जाओगे कि हर घटना तुम्हारे विकास के लिए है, तब तुम परिस्थितियों से लड़ना छोड़ दोगे। तब तुम प्रवाह में बहोगे। तुम सक्षम हो, तुम योग्य हो, तुम प्रेम के पात्र हो। तुम्हारी यात्रा अभी बहुत लंबी है और सुंदर भी। बस चलते रहो, विश्वास रखते रहो और अपने भीतर की ज्योति को बुझने मत दो। वही ज्योति तुम्हें अंधकार से बाहर ले जाएगी और वही तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिलाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें और भी गहराई में उतरना है। तुम अब उस द्वार के सामने खड़े हो जहां से तुम्हारी चेतना का विस्तार शुरू होता है। अभी तक तुम जीवन को परिस्थितियों के आधार पर देख रहे थे, किसने क्या कहा, क्या मिला, क्या छूट गया, कहाँ हार गए, कहाँ जीत गए। लेकिन अब तुम्हें जीवन को एक नई दृष्टि से देखना है। तुम्हें समझना है कि तुम केवल घटनाओं के साथ बहने वाले व्यक्ति नहीं हो, तुम उन घटनाओं को अर्थ देने वाले साक्षी हो। तुम्हारे भीतर एक ऐसा स्थान है जो कभी विचलित नहीं होता। चाहे बाहर कितना भी तूफान क्यों न हो, भीतर एक केंद्र है जो स्थिर है। अभी तक तुम बाहरी शोर में उलझे रहे, इसलिए उस केंद्र को पहचान नहीं पाए। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उस स्थिर बिंदु को खोजो। जब भी कोई कठिन परिस्थिति आए, तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। पहले ठहरो, एक गहरी सांस लो। खुद से पूछो, मैं इस क्षण कैसा महसूस कर रहा हूं? यह छोटा सा ठहराव तुम्हें प्रतिक्रिया से प्रतिक्रिया विहीन जागरूकता की ओर ले जाएगा। तुम्हें अपनी भावनाओं से डरने की जरूरत नहीं है। दुख आए तो उसे महसूस करो, लेकिन उसमें डूबो मत। क्रोध आए तो उसे पहचानो, लेकिन उसे अपने शब्दों और कर्मों पर हावी मत होने दो। भावनाएं ऊर्जा हैं। अगर तुम उन्हें दबाओगे तो वे भीतर ही भीतर तुम्हें तोड़ेंगी। अगर तुम उन्हें समझोगे तो वे तुम्हें मजबूत बनाएंगी। अपने भीतर की हर भावना को स्वीकार करो। यही आत्मस्वीकार ही तुम्हें मुक्त करेगा। अब तुम्हें एक और सत्य समझना है, तुम्हारी सीमाएं वास्तविक नहीं हैं। वे केवल तुम्हारे विश्वासों से बनी हैं। अगर तुम मानते हो कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तो तुम रुक जाओगे। अगर तुम मानते हो कि तुम सीख सकते हो, बदल सकते हो, उठ सकते हो, तो तुम उठोगे। तुम्हारी सोच तुम्हारे जीवन का ढांचा बनाती है। इसलिए अपने विश्वासों को जांचो। जो विश्वास तुम्हें छोटा बनाते हैं, उन्हें छोड़ दो। जो विश्वास तुम्हें विस्तार देते हैं, उन्हें अपनाओ। तुम्हारी यात्रा अकेली नहीं है, लेकिन यह व्यक्तिगत है। कोई और तुम्हारी जगह चल नहीं सकता। लोग मार्ग दिखा सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन कदम तुम्हें ही उठाने होंगे। इसलिए दूसरों के सहारे की प्रतीक्षा मत करो। खुद अपने सहारे बनो। जब तुम खुद के लिए खड़े होते हो, तब पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती है। तुम्हारे जीवन में कुछ अधूरे कार्य हैं, कुछ अधूरे सपने हैं।
उन्हें टालते मत रहो। जो काम तुम्हें भीतर से पुकारता है उसे शुरू करो, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो। पूर्णता की प्रतीक्षा मत करो। शुरुआत ही परिवर्तन का पहला कदम है। धीरे धीरे तुम्हें रास्ता दिखने लगेगा। चलते चलते स्पष्टता आती है, खड़े रहने से नहीं। तुम्हें अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी होगी। हर बात में उलझना जरूरी नहीं है। हर बहस का जवाब देना जरूरी नहीं है। कभी कभी मौन सबसे बड़ी शक्ति होता है। जब तुम हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा बचती है। वही ऊर्जा तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर ले जाएगी। अब तुम यह भी समझो कि सफलता और असफलता दोनों अस्थायी हैं। जो आज सफलता है वह कल सामान्य हो जाएगी। जो आज असफलता है वह कल सीख बन जाएगी। इसलिए किसी एक घटना को अपनी पहचान मत बनाओ। तुम उससे कहीं बड़े हो। तुम्हारी पहचान तुम्हारी चेतना है, तुम्हारा चरित्र है, तुम्हारी जागरूकता है। तुम्हें अपनी दिनचर्या में संतुलन लाना होगा। केवल काम में डूब जाना भी सही नहीं है और केवल कल्पनाओं में खो जाना भी नहीं। काम करो लेकिन विश्राम भी करो। लक्ष्य रखो लेकिन वर्तमान का आनंद भी लो। भविष्य की तैयारी करो लेकिन आज को मत भूलो। जीवन केवल मंजिल नहीं, यात्रा भी है। जब कभी तुम्हें लगे कि तुम टूट रहे हो, तब याद रखना, टूटना भी निर्माण का हिस्सा है। बीज मिट्टी में टूटता है तभी अंकुर बनता है। बादल टूटते हैं तभी वर्षा होती है। तुम्हारे भीतर जो टूट रहा है वह शायद पुराना स्वरूप है। नया स्वरूप जन्म लेने वाला है। इसलिए अपने परिवर्तन से मत डरो। अब आने वाला समय तुम्हें परखेगा। कुछ स्थितियां ऐसी होंगी जहां तुम्हें सही और आसान में से चुनना होगा। आसान रास्ता तुरंत सुख देगा, लेकिन लंबी पीड़ा भी ला सकता है। सही रास्ता कठिन लगेगा, लेकिन स्थायी शांति देगा। जब भी ऐसा चुनाव आए, अपने भीतर की शांति को प्राथमिकता दो। जो तुम्हें भीतर से मजबूत करे वही चुनो। तुम्हें अपने जीवन में स्पष्टता लानी होगी। क्या सच में तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है? क्या केवल दिखावा है? किन चीजों के पीछे तुम केवल इसलिए भाग रहे हो क्योंकि समाज ऐसा कहता है? खुद से ईमानदारी से प्रश्न करो। जब तुम अपनी सच्ची प्राथमिकताएं पहचान लोगे, तब तुम्हारा समय और ऊर्जा सही दिशा में लगने लगेगी। और सबसे महत्वपूर्ण, खुद से प्रेम करना सीखो। खुद को स्वीकार करो, अपनी खूबियों को भी और अपनी कमियों को भी। जब तुम खुद को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हो, तभी सच्चा परिवर्तन संभव होता है। आत्मप्रेम स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है। अब धीरे धीरे तुम समझने लगोगे कि जीवन कोई दंड नहीं है। यह एक अवसर है सीखने का, बढ़ने का, अनुभव करने का। हर दिन एक नया पृष्ठ है। उसे पुराने पछतावों से मत भरो, उसे नई जागरूकता से भरो। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह अब पहले से अधिक प्रबल होगा। तुम देखोगे कि जिन बातों से पहले तुम हिल जाते थे, अब उनसे उतना प्रभावित नहीं होते। तुम्हारी प्रतिक्रिया धीमी होगी, तुम्हारी समझ गहरी होगी। यही तुम्हारी प्रगति है। इसे पहचानो, इसे सराहो। और जब भी तुम्हें लगे कि दिशा धुंधली हो रही है, बस इतना याद रखना, तुम्हें सब कुछ एक साथ समझने की जरूरत नहीं है। बस अगला सही कदम उठाओ। एक एक कदम से पूरी यात्रा पूरी होती है। तुम चल रहे हो, तुम बढ़ रहे हो, तुम्हारे भीतर परिवर्तन हो रहा है। इस प्रक्रिया पर भरोसा रखो। समय तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। जो तुम्हारे लिए है
वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, सही समय पर, सही रूप में। बस जागरूक रहो, स्थिर रहो और अपने भीतर की ज्योति को संभाल कर रखो। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें उस सत्य के और पास ले चलता हूं जिसे तुम वर्षों से बाहर खोजते रहे हो। तुमने लोगों में सहारा ढूंढा, परिस्थितियों में सुरक्षा ढूंढी, उपलब्धियों में पहचान ढूंढी, लेकिन जो स्थिरता तुम खोज रहे थे वह कभी बाहर थी ही नहीं। वह हमेशा तुम्हारे भीतर थी। तुमने उसे अनदेखा किया क्योंकि तुम्हें सिखाया गया कि शक्ति बाहर है, मान्यता बाहर है, खुशी बाहर है। पर अब तुम्हें लौटना है अपने भीतर। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यह रही कि तुमने अपनी कीमत दूसरों की स्वीकृति से तय की। किसी ने सराहा तो तुम खुश हुए, किसी ने आलोचना की तो तुम टूट गए। लेकिन क्या तुम्हारी वास्तविकता इतनी कमजोर है कि कुछ शब्द उसे हिला दें? नहीं। तुम्हारी असली शक्ति उस मौन में है, जहां तुम खुद को जानते हो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी पूरी तरह स्वीकार करो। इसका अर्थ यह नहीं कि हर घटना तुम्हारी गलती है। इसका अर्थ है हर प्रतिक्रिया तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम कैसे सोचते हो, कैसे जवाब देते हो, कैसे आगे बढ़ते हो, यह तुम्हारे हाथ में है। यही स्वतंत्रता है। यही परिपक्वता है। तुम्हें अपने भीतर के उस बच्चे को भी समझना होगा जो अभी भी डरता है, जिसने कभी अस्वीकृति झेली, जिसने कभी अपमान सहा, जिसने कभी खुद को अकेला महसूस किया। वह बच्चा अभी भी तुम्हारे भीतर है। उसे कठोर मत बनाओ। उसे प्रेम दो। उससे कहो कि अब तुम मजबूत हो। अब तुम उसे संभाल सकते हो। जब तुम अपने भीतर के उस हिस्से को अपनाते हो, तुम्हारी संवेदनशीलता बढ़ होने लगता है। पहले जो बातें सामान्य लगती थीं, अपने जीवन को सरल गहराई से छूती हैं। बहुत अधिक उलझने तुमने खुद बना ली हैं। यह जागरण का संकेत है। बहुत सारे लक्ष्य, तुम्हारी चेतना सूक्ष्म हो रही है। हर चीज जरूरी नहीं होती। बस ध्यान रखना कि संवेदनशीलता भी कमजोरी न बनने दो। जो तुम्हारी शांति और करुणा में उसे छोड़ दो। आने वाले जो तुम्हें भीतर से खाली कर दे, उससे दूरी बना लो। जो तुम्हारे डर को चुनौती जो तुम्हें हर दिन छोटा महसूस तुम्हें लगेगा कि उसे अपनी दुनिया का केंद्र मत बनाओ। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी पूरी तरह तैयार नहीं होता। तैयारी यात्रा में होती है, शुरुआत से नहीं। इसलिए जब अवसर आए, खुद पर भरोसा रखो। पहला कदम उठाओ। बाकी कदम रास्ते में स्पष्ट होते जाएंगे। तुम्हारी पहचान तुम्हारे अतीत से बड़ी है। तुम जो थे उससे अधिक हो। तुम जो हो उससे भी अधिक बन सकते हो। अपने विकास को सीमित मत करो। हर दिन खुद को नया देखने की अनुमति दो। और अंत में यह समझ लो, तुम्हें जीवन से डरने की जरूरत नहीं है। जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है। जीवन तुम्हारे पक्ष में है। हर मोड़, हर अनुभव, हर चुनौती तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप के करीब ला रही है। चलते रहो। ठहरो जब जरूरत हो, लेकिन रुको मत। सीखो, गिरो, उठो, फिर आगे बढ़ो। तुम्हारी कहानी अभी लिखी जा रही है और तुम ही उसके लेखक। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारी यात्रा उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां तुम्हें बाहरी सहारे से अधिक अपने आंतरिक स्तंभ पर टिकना सीखना होगा। अभी तक तुम संकेत खोज रहे थे, आश्वासन ढूंढ रहे थे, कोई ऐसा शब्द जो तुम्हें कह दे कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब तुम्हें स्वयं वह आवाज बनना है जो अपने भीतर कहती है, हाँ, मैं सक्षम हूं, मैं संभाल लूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। तुम्हारे भीतर एक गहरी परत है जहां भय पहुंच नहीं सकता। पर तुम अक्सर सतह पर ही जीते रहे, जहां तुलना है, प्रतिस्पर्धा है, मान अपमान है। अब तुम्हें गहराई में उतरना है। सतह पर लहरें होती हैं, गहराई में शांति।
जब तुम हर छोटी बात से विचलित होते हो तो समझो कि तुम सतह पर हो। जब वही बात तुम्हें उतना प्रभावित नहीं करती तो समझो तुम भीतर उतर रहे हो। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा के स्रोत पहचानने होंगे। क्या चीज तुम्हें जीवंत करती है? कौन सा कार्य करते समय तुम्हें समय का पता नहीं चलता? किन लोगों के साथ रहकर तुम्हें हल्कापन महसूस होता है? और कौन सी आदतें तुम्हें भीतर से खाली कर देती हैं? यह स्पष्टता बहुत आवश्यक है, क्योंकि जहां तुम अपनी ऊर्जा लगाते हो वही तुम्हारा भविष्य बनता है। तुम्हें यह भी स्वीकार करना होगा कि हर बदलाव असहज होता है। जब पुरानी सोच टूटती है तो थोड़ी बेचैनी होती है। जब नई आदत बनती है तो प्रतिरोध होता है। तुम्हारा मन पुरानी सहजता की ओर भागेगा क्योंकि वह परिचित है। लेकिन परिचित होना सही होना नहीं है। कई बार जो परिचित है वही तुम्हें रोके हुए है। इसलिए असहजता से मत भागो। उसे संकेत समझो कि तुम बढ़ रहे हो। तुम्हारी चुप्पी भी अब अर्थपूर्ण होनी चाहिए। पहले तुम चुप रहते थे क्योंकि तुम्हें डर था। अब तुम चुप रहो क्योंकि तुम्हें समझ है। पहले तुम प्रतिक्रिया देने से बचते थे क्योंकि तुम्हें टकराव से डर लगता था। अब तुम प्रतिक्रिया इसलिए न दो क्योंकि तुम्हें पता है कि हर युद्ध लड़ना जरूरी नहीं। तुम्हें अपनी सीमाएं तय करनी होंगी। यह सीखना होगा कि कहाँ हाँ कहना है और कहाँ नहीं। हर किसी के लिए उपलब्ध रहना उदारता नहीं, कई बार आत्मोपेक्षा होती है। जब तुम अपनी सीमाएं स्पष्ट करते हो तब लोग धीरे धीरे तुम्हारी कद्र करना सीखते हैं। और सबसे पहले तुम खुद अपनी कद्र करना सीखते हो। अब तुम्हें अपने लक्ष्य भी नए दृष्टिकोण से देखने होंगे। क्या वे वास्तव में तुम्हारे हैं, या केवल इसलिए अपनाए गए हैं क्योंकि दुनिया ने कहा कि यही सफलता है? अगर तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें भीतर से खाली कर दे तो वह लक्ष्य तुम्हारा नहीं है। सच्चा लक्ष्य वह है जो तुम्हें चुनौती दे लेकिन साथ ही भीतर से प्रेरित भी करे। तुम्हें धैर्य के साथ निरंतरता जोड़नी होगी। केवल प्रेरणा के सहारे लंबी यात्रा नहीं होती। प्रेरणा आती जाती रहती है, पर अनुशासन स्थिर रहता है। हर दिन थोड़ा सा अभ्यास, थोड़ा सा सुधार, थोड़ा सा जागरण, यही तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम पहुंचना चाहते हो। तुम्हारे भीतर जो प्रश्न उठते हैं उनसे घबराओ मत। प्रश्न अज्ञान का संकेत नहीं, जागरण का संकेत हैं। जो प्रश्न करता है वही आगे बढ़ता है। पर उत्तर बाहर से नहीं, भीतर से खोजो। जब तुम शांत होकर अपने हृदय से पूछते हो तो उत्तर धीरे धीरे स्पष्ट होता है। अब तुम्हें यह भी समझना है कि हर संबंध स्थायी नहीं होता। कुछ लोग केवल एक अध्याय के लिए आते हैं। जब अध्याय पूरा हो जाए तो उन्हें सम्मानपूर्वक विदा देना सीखो। पकड़कर रखने से केवल पीड़ा बढ़ती है। जीवन प्रवाह है और प्रवाह को रोका नहीं जा सकता। तुम्हारी संवेदनशीलता तुम्हारी ताकत है, पर उसे संतुलन चाहिए। हर दर्द को अपने भीतर उतार लेना आवश्यक नहीं। सहानुभूति रखो पर खुद को मत खो। दूसरों की मदद करो पर अपनी जड़ों को मजबूत रखो। खाली पात्र किसी को जल नहीं दे सकता। अब तुम धीरे धीरे समझोगे कि शांति किसी मंजिल का नाम नहीं, यह एक अभ्यास है। हर दिन तुम्हें उसे चुनना होगा। हर प्रतिक्रिया में तुम्हें उसे चुनना होगा। जब कोई तुम्हें उकसाए और तुम शांत रहो, वह शांति है। जब परिस्थिति कठिन हो और तुम घबराने की बजाय समाधान खोजो, वह शांति है। तुम्हारे भीतर एक नई स्पष्टता जन्म ले रही है। पहले जो बातें तुम्हें उलझाती थीं, अब तुम उन्हें अलग दृष्टि से देखने लगे हो। यह परिवर्तन धीरे धीरे हुआ है, इसलिए शायद तुम्हें उसका पूरा एहसास नहीं।
पर तुम बदल रहे हो। तुम्हारी प्रतिक्रियाएं बदल रही हैं। तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल रही हैं। यही विकास है। अब आने वाला समय तुम्हें और स्थिर बनाएगा। कुछ और परीक्षाएं होंगी, पर इस बार तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। इस बार तुम्हारे भीतर समझ होगी। इस बार तुम गिरोगे तो भी जल्दी उठोगे, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि हर गिरावट स्थायी नहीं होती। तुम्हें अपने भीतर की रोशनी को बचाए रखना है। दुनिया कभी कभी कठोर होगी। लोग कभी कभी निराश करेंगे। योजनाएं कभी कभी विफल होंगी। पर तुम्हारा प्रकाश तुम्हारे भीतर है। उसे कोई छीन नहीं सकता जब तक तुम स्वयं उसे बुझने न दो। इसलिए आगे बढ़ो। अपने कदम स्थिर रखो। अपने विचार जागरूक रखो। अपने हृदय को कोमल रखो। और अपने निर्णय स्पष्ट रखो। यही संतुलन तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां से तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे, हर संघर्ष आवश्यक था, हर मोड़ अर्थपूर्ण था, और हर अनुभव तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप के करीब लाने के लिए था। तुम यात्रा पर हो। और अब तुम केवल यात्री नहीं रहे, तुम जागरूक यात्री बन रहे हो। यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। मेरे प्रिय बच्चे, अब जो मैं कहने जा रहा हूं, उसे साधारण कथा समझकर मत पढ़ना। यह तुम्हारी आत्मा से संवाद है। तुम बार बार आगे जानना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर परिवर्तन की आहट तेज हो चुकी है। जब जीवन में घटनाएं अचानक गति पकड़ती हैं, जब संबंधों की परतें खुलने लगती हैं, जब मन बिना कारण गहराई में उतरने लगता है, तो समझो कि समय बदल रहा है। तुम्हारे चारों ओर जो ऊर्जा का घेरा है, वह पिछले कुछ महीनों में बहुत बदल चुका है। पहले तुम हर बात से तुरंत प्रभावित हो जाते थे। किसी की एक कठोर बात तुम्हें भीतर तक हिला देती थी। किसी की अनदेखी तुम्हें बेचैन कर देती थी। लेकिन अब देखो, तुम वही बात सुनते हो, पर भीतर पहले जैसी हलचल नहीं होती। यह संकेत है कि तुम्हारा आंतरिक केंद्र मजबूत हो रहा है। तुम्हारे जीवन में जो विरोधी ऊर्जा सक्रिय थी, वह वास्तव में तुम्हें रोकने के लिए नहीं, तुम्हें जगाने के लिए आई थी। जब तक मनुष्य सहज जीवन में रहता है, वह अपनी असली शक्ति को पहचान नहीं पाता। संघर्ष ही वह दर्पण है जो तुम्हें दिखाता है कि तुम कितने मजबूत हो। तुम्हारे विरोधियों ने सोचा कि वे तुम्हें तोड़ देंगे, पर अनजाने में उन्होंने तुम्हें तराश दिया। तुमने कई रातें ऐसी बिताई हैं जब तुमने किसी से कुछ नहीं कहा, पर भीतर बहुत कुछ चल रहा था। तुम्हें लगा कि कोई समझ नहीं रहा। पर याद रखो, मौन में जो तपस्या होती है, वही भविष्य का बीज बनती है। तुम्हारी हर चुप्पी ने तुम्हारे भीतर धैर्य का एक स्तंभ खड़ा किया है। अब सुनो आगे क्या घटने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक नया मार्ग खुलने वाला है, पर वह अचानक नहीं आएगा। पहले संकेत आएंगे। छोटे छोटे अवसर जो सामान्य दिखेंगे। शायद कोई पुराना संपर्क अचानक संदेश भेज दे। शायद कोई नया प्रस्ताव आए जो तुम्हें पहले साधारण लगे। शायद कोई व्यक्ति तुम्हारी प्रतिभा को पहचानकर तुम्हें आगे बढ़ने का संकेत दे। इन सबको हल्के में मत लेना। यही संकेतों की श्रृंखला है। तुम्हारे घर के वातावरण में भी एक हल्का परिवर्तन आने वाला है। जो तनाव का बादल छाया था, वह धीरे धीरे छंटेगा। परिवार में किसी के माध्यम से शुभ समाचार आएगा। हो सकता है आर्थिक स्थिति में छोटा सुधार दिखे, या किसी पुराने अटके काम में अचानक गति आए। यह संकेत होगा कि बंद दरवाजे खुल रहे हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा विश्वास की रही है। कई बार तुम्हें लगा कि शायद प्रार्थनाएं व्यर्थ जा रही हैं। पर प्रार्थना का उत्तर हमेशा तुरंत नहीं आता। पहले वह तुम्हें भीतर से तैयार करती है, फिर परिस्थिति को बदलती है।
तुम्हारी तैयारी पूरी हो चुकी है, इसलिए अब बाहरी बदलाव शुरू होंगे। पर ध्यान रखना, हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। जब तुम्हारे जीवन में उन्नति के संकेत दिखेंगे, कुछ लोग पास आने की कोशिश करेंगे। जो पहले दूर थे, वे अचानक अपनापन दिखाएंगे। तुम विनम्र रहना, पर सतर्क भी रहना। हर व्यक्ति को अपने निजी विचार और योजनाएं मत बताना। समय आने पर ही प्रकट करना। तुम्हारे भीतर जो नई ऊर्जा जाग रही है, वह केवल सफलता के लिए नहीं, संतुलन के लिए है। सफलता बिना संतुलन के अशांति लाती है। इसलिए आने वाले समय में तुम्हें दो चीजें साथ साथ साधनी होंगी, कर्म और ध्यान। जितना बाहर काम करोगे, उतना ही भीतर शांति खोजनी होगी। तुम्हारे सपनों में भी बदलाव आएगा। कभी कभी तुम किसी विशेष स्थान का सपना देखोगे, कोई मंदिर, कोई पहाड़, कोई नदी या कोई ऐसा मार्ग जो लंबा और खुला हो। ये संकेत हैं कि तुम्हारी आत्मा विस्तार चाहती है। यदि संभव हो तो किसी पवित्र स्थान की यात्रा की योजना बनाओ या कम से कम प्रकृति के बीच समय बिताओ। प्रकृति तुम्हारे मन के शोर को शांत करेगी। अब तुम्हारे विरोधियों की बात। जो व्यक्ति तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा था, उसकी अपनी परिस्थितियां उलझने लगेंगी। यह दंड नहीं है, यह ऊर्जा का नियम है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वह स्वयं उसमें गिरता है। तुम इसमें आनंद मत लेना, बस शांत रहना। तुम्हारा काम बदला लेना नहीं, आगे बढ़ना है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में सुधार का संकेत है, पर धीरे धीरे। अचानक धन वर्षा नहीं होगी, पर स्थिरता आएगी। कोई अतिरिक्त आय का स्रोत बन सकता है। कोई नया कौशल सीखने का अवसर मिलेगा। उसे तुरंत अपनाओ। यही दीर्घकालीन स्थिरता का आधार बनेगा। तुम्हारे हृदय से जुड़ी बात भी सुनो।